जय सरस्वती माता। हेलो हो गया क्या? कहाँ रिकॉर्डिंग कहाँ दिखा चालू हो गया? तो देखो हमारा जो टॉपिक है वो है प्रश्नवाचक वाक्य। हम काय में बनाएंगे? अंग्रेजी में बनाएंगे। काय में बनाएंगे? अंग्रेजी में। तो अंग्रेजी में बहुत सारे सेंटेंस बनते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा दिक्कत हमें किसमें आती है? इंट्रोगेटिव सेंटेंस में, जिसको हिंदी में हम क्या बोलते हैं? प्रश्नवाचक वाक्य। इसको अंग्रेजी में हम क्या कहते हैं? इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ये है हमारा आज का मेन टॉपिक, ठीक है? तो इंट्रोगेटिव जो सेंटेंस है प्रश्नवाचक होता है। इससे बात मतलब इसके नाम से ही समझ में आता है कि इसमें प्रश्न किया जाता है जी, सवाल किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल के लिए क्या आपने खा लिया? क्या मैं नहाता हूँ? वास्तव में नहाता हूँ मैं, ऐसा नहीं है कि नहीं नहाता हूँ। आप लोग भी नहाते होंगे, कई ऐसे होंगे जो कभी काम वाले हैं। खैर जो भी हो, बाकी नहाता हो कोई है ना? तो एक प्रकार का सवाल है। जैसे मैंने किसी से पूछ लिया क्या तुम खाए हो, तो सामने वाला खा के आया तो पहले ही मैं भाई खा के आया जी। कोई ऐसा तो नहीं कि मैं खा के तो मैं भूखा थोड़ी ना आया। हम सब लोग, हर किसी को भूख तो लगती है, खाने के बिना तो रह नहीं सकते। और एक आजकल वो चल रहा है ऐसा वाला, ये वाला अरे राजश्री की क्या बोलते हैं, गुटका है। उन लोगों ने भी 26 जनवरी को नहीं बोल रहे थे यहाँ पे, क्या बोलते हैं, डांस कर रहे थे तो उन्होंने गाना भी गाया था, पहला नशा ऐसा ऐसा गुटका और ऐसा है जो भी हो। तो हम इसमें आते हैं अपने मेन टॉपिक की। तो देखो इंट्रोगेटिव जो सेंटेंस होते हैं वो दो प्रकार से बनते हैं। कितने प्रकार से? दो प्रकार। पहले प्रकार में क्या होता है? मैं क्या खाता? सहायक क्रिया का इस्तेमाल करके बनाते हैं, सहायक क्रिया से, ठीक है ना? और दूसरा जो होता है वो WHO वाले वर्ड का प्रयोग करके, ठीक? ये दो तरीकों से हम क्या करते हैं? प्रश्नवाचक वाक्यों को बनाते हैं। अब पहली स्थिति में हम एक एग्जांपल लेते हैं यहाँ पर। जैसे मान लो बात आता है कि मैं, या हम दूसरा ले लेते हैं, वह पढ़ता है। ये वह पढ़ता है, इसके पहले हम क्या कर देते हैं? रुक जाओ, इसमें हम यहाँ पे लिख देते हैं क्या वह पढ़ता है। अब ठीक है, अभी भी गलत है, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क आएगा, ठीक? ये पहले टाइप का सेंटेंस हो गया। तो यहाँ देखो पहले टाइप के सेंटेंस में क्या है कि ये जो प्रश्नवाचक वाक्य है, शब्द बोलेंगे, वाक्य नहीं बोलेंगे, ये तो पूरा वाक्य होता है। तो ये जो शब्द है ये कहाँ है? कर्ता के पहले, ठीक है ना? तो वैसी स्थिति में हम इस तरीके से बनाएंगे, ठीक है? इस तरीके से बनाएंगे, मतलब इसमें सहायक क्रिया का इस्तेमाल किया जाएगा, ठीक? अब हम डायरेक्ट इसको बना नहीं सकते, पहले हमको टेंस पहचानना पड़ेगा ये कि ये किस टेंस का वाक्य है। तो गौर से देखो और पहचान के बताओ कि ये किस टेंस का वाक्य है। हम देखते हैं कि लास्ट में आया है ता, और ता किस सेंटेंस में है? किस टेंस में आता है? प्रेजेंट इंडेफिनिट में वाक्य के अंत में ता, ते, ती आता है, मतलब वो प्रेजेंट इंडेफिनिट है, ठीक? अब हमारा पहला जो काम था वो क्लियर हो गया, हमने टेंस पहचान लिया। अब हम देखते हैं कि हमारा कर्ता क्या है। कर्ता क्या है? वह है। क्या है? वह। और वह के लिए हम क्या इस्तेमाल करेंगे अंग्रेजी में? ही। क्या इस्तेमाल करेंगे? ही। तो फिलहाल के लिए आप इसको भूल जाओ, केवल इतने हिस्से पर ध्यान दो, और ये क्वेश्चन मार्क को भी भूल जाओ, ठीक? पहले हम इसको बनाते हैं, तो वह है और ता है, मतलब ये मेल वर्ड है, तो यहां हो जाएगा आपका ही। और पढ़ने को क्या बोलते हैं? रीड। क्या ये सही है? नहीं है। क्यों सही नहीं है? क्योंकि हमने पढ़ा है कि ही, सी, इट, और यदि किसी भी व्यक्ति का नाम आया हो वैसी स्थिति में हम वर्ब के साथ क्या लगाते हैं? एस या ईएस। तो यहां पे क्या लगेगा? एस। अब ये बन गया हमारा सिंपल सेंटेंस। अब हम इसको बनाएंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो हम क्या जानते हैं कि यदि हमारे कर्ता ही हो, सी हो, इट हो, तो उनके साथ हम हेल्पिंग वर्ब नेगेटिव या इंट्रोगेटिव बनाते समय प्रेजेंट इंडेफिनिट में
कौन सी हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करते हैं? डज। क्या करते हैं? डज। ठीक है ना? तो इसके लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा? यदि हमारा सब्जेक्ट ही हो ऑब्लिक सी हो ऑब्लिक इट हो और यदि किसी का नाम हो, ठीक है ना, तो इसके साथ हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी? डज प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ये फॉर्मूला कब लगेगा? जब हमारा प्रश्नवाचक शब्द कर्ता के पहले आया हो। अगर बाद में आया हो तो उसके लिए दूसरा तरीका होता है जो मैं बताऊंगा अभी थोड़ी देर में। ठीक है, सबसे पहले इसको देखते हैं हम। तो इसके हिसाब से हम बनाएंगे तो हो जाएगा डज पहले आ जाएगा आपका, डज ही रीड प्रश्नवाचक चिन्ह। अब यहाँ पे जो एस लगा था उसको हमने हटा दिया। क्यों हटा दिया? क्योंकि ये डू से क्या बन गया? डज। इसीलिए हम वर्ब में लगे एस या ईएस को हटा देंगे। ठीक है, क्लियर है, समझ में आ गया? चलिए अब हम चलते हैं दूसरे टाइप में। मिटा दो इसको या फिर मैं इसको ऐसा नहीं बताता हूं। चलो यहीं देख लेते हैं। अब हम दूसरे टाइप का सेंटेंस देखते हैं। मान लो बात यहाँ पे दिया रहता वह है क्या पढ़ता है, ये क्वेश्चन मार्क। अब देखो सेम सेंटेंस है, अगर हिंदी में बात करेंगे तो एकदम जैसा का तैसा है, ज्यादा कुछ अंतर नहीं है। लेकिन अगर अंग्रेजी के दृष्टिकोण से देखेंगे तो थोड़ा अंतर आ गया है। अंतर कैसे आ गया है कि ये जो क्या था इसके पहले वाले सेंटेंस में कर्ता के पहले था, लेकिन इस बार क्या है? ये कर्ता के बाद है। अब वैसी स्थिति में ये जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनेगा वो उसके जैसा नहीं बनेगा। अब इसके लिए जो फॉर्मूला होगा वो दूसरा होगा। इसके लिए हम क्या फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे? WHO वाला जो वर्ड है वो लगेगा। इसके बाद जो आपकी सहायक क्रिया बोले तो हेल्पिंग वर्ब जो भी हो, इसके बाद यहाँ पे क्या आ जाएगा? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट की जब बात क्या आएगा? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। इस तरीके से हम क्या करेंगे? इस इंट्रोगेटिव सेंटेंस को बनाएंगे। तो हम बस इसके हिसाब से हमको क्या करना है? यहाँ पे रखना हर एक चीज को। तो देखो वह है क्या, क्या मतलब क्या होता है? वाट। वाट रखेंगे। अब हमारा जो कर्ता है वो है वह, तो वह के लिए क्या इस्तेमाल करते हैं हम? ही। तो यहाँ क्या जाएगा? ही। अब उसके पहले हमें क्या लगाना है? डज। क्या आएगा यहाँ पे? डज। व्हाट डज ही और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। हमारा क्या बन गया? व्हाट डज ही रीड। और इसमें जो भी एस या ईएस लगा होता है वर्ब में उसको हम हटा देते हैं, क्योंकि जब नेगेटिव या इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो कभी भी एस या ईएस वर्ब के साथ नहीं लगता। हमने यही चीज पढ़ी है। ठीक है, क्लियर? किसी को कोई दिक्कत? ठीक है, चलो भैया।